नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 1188 ऑफ 2019 जो याचिका लगी हुई थी मोहम्मद रिजवान के नाम से, उस पे जो डिसीजन कल आया है, यानी कि जो 29 को सुनवाई हुई है, उसका जो ऑर्डर अपलोड हुआ है, उसमें देखिए क्या कहा गया है, किन मुद्दों पे चर्चा हुई है। ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, क्योंकि लगातार जो है भ्रमित पोस्टों के जरिए जो है आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप सुनिए। तो सबसे पहले जो वंदना सिंह के नाम से जो रिट थी, वो खारिज की गई थी। जो बीएड को हटाने को लेकर के थी, वो पूरी तरीके से खारिज कर दी गई थी। उसमें लगभग 15-20 मिनट का समय गया था। अब देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर आया, ऑर्डर में कहा गया है काउंटर एफिडेविट फिल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट रिस्पोंडेंट। जो काउंटर एफिडेविट जो स्टेट की तरफ से लगाया गया था, उसको जो है ऑन रिकॉर्ड कर लिया गया है कोर्ट में। फिर क्या है कि श्री अमित कुमार सिंह भदौरिया लैंड काउंसिल ऑफ द पेटिशनर हैज फिल्ड रिजॉइंडर एफिडेविट, यानी कि उसके जो एफिडेविट लगाया गया था, उसका जो रिजॉइंडर लगाया गया था, वो भी जो है ऑन रिकॉर्ड कर लिया गया है रिजॉइंडर एफिडेविट। ठीक है, ये इतनी बात कही गई। फिर देखिए, श्री भदौरिया हैज आल्सो फिल्ड 2 ऑब्जेक्शन। तो ये जो मोहम्मद रिजवान की तरफ से जो अमित कुमार सिंह भदौरिया थे, उन्होंने जो है 2 ऑब्जेक्शन लगाए थे। यानी कि जो आईए के माध्यम से, समझिएगा, जो आईए के माध्यम से लोग गए हुए हैं 65 और 60 की कटाप को बचाव करने के लिए, उनकी तरफ से जो आईए दाखिल की गई थी। आईए का मतलब होता है कोई थर्ड पार्टी किसी केस में जो है इन्वॉल्व हो सकती है, अपनी बात रख सकती है यदि उसका हित प्रभावित हो रहा है। तो ये जो इम्प्लीडमेंट फील्ड किया गया था, जो आईए फील्ड की गई थी, उसमें जो है इन्होंने जो अमित कुमार सिंह भदौरिया थे रिजवान की तरफ से, उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन, आप देख लीजिए, 2 ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंट फील्ड बाई श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी और श्री आनंद मणि त्रिपाठी। ये 2 वकील थे 60-65 के कटाव के बचाव में। इन्होंने आईए के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी, जिसपे जो है अमित कुमार सिंह भदौरिया, जो कि मोहम्मद रिजवान जिनकी ये रिट है, उनके वकील हैं, उन्होंने जो है ऑब्जेक्शन फिल किया था। तो उस ऑब्जेक्शन पे क्या कहा गया देख लीजिए। इसको भी जो है ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया। द सेम आर आल्सो टेकन ऑन रिकॉर्ड। श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी एडवोकेट हैज फिल्ड री एप्लीकेशन टू द ऑब्जेक्शन फील्ड। यानी जो ऑब्जेक्शन किया गया था अमित सिंह भदौरिया की तरफ से, उस ऑब्जेक्शन पर री एप्लीकेशन दी थी। जो 60-65% कटाव के बचाव में जो वकील हैं अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, उन्होंने री एप्लीकेशन किया था उसको। उस पर जो है फॉर री-एप्लीकेशन टू द ऑब्जेक्शन फिल्ड बाय द लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर अगेंस्ट द इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन। जो उन्होंने अमित सिंह भदौरिया ने जो ऑब्जेक्शन किया था, उस पर री एप्लीकेशन दी गई थी, उसको भी कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया था। तो इतना कुछ हुआ। फिर उसके बाद जो है लिस्ट द मैटर, ये 30 तारीख को, यानी कि आज 10-15 से लगा दिया गया है, अलॉन्ग विथ अदर कनेक्टेड मैटर फॉर द फर्दर आर्गूमेंट। अब देखिए, एंट्री ऑर्डर टू कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट लिस्टिंग, मतलब जो यथास्थिति है वो लगातार चलती रहेगी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इन्होंने क्लियर किया है, इट इज मेड क्लियर दैट द पर्सन हु हैव फिल्ड एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट सेल ओनली बी परमिटेड टू बी हियर्ड एज ए इंटरवर्नर इज इन द सेड रिट पिटिशन। तो इंटरवर्नर का मतलब होता है बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना हस्तक्षेप के वो अपनी बात रख सकते हैं, इतना परमिशन दे दिया गया है। जो 60-65 के जो बचाव में थे, जिन्होंने आईए फिल की थी, वो इस रिट में अपनी बात रख सकते हैं, इतनी छूट दी गई है बस। श्री अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी एडवोकेट हैज सबमिटेड दैट ही इज adopting the argument of the state government and also the counter affidavit so filled by the state respondent। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर आया है। चूँकि मौखिक बहस काफ़ी होती है, तो काफ़ी आर्गूमेंट हुए होंगे, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, लेकिन जो ऑर्डर आता है वही सर्वमान्य होता है। ये जो है बिल्कुल अकाट्य होता है। तो आज भी जो है आर्गूमेंट होंगे और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, डेट बढ़ भी सकती है।
किसी बात को लेकर के अगर कोई भी पार्टी जो है अपनी बात स्पष्ट तौर पे नहीं पेश कर पाती है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए समय दिया जाता है, तो निश्चित रूप से जो है अब सरकार और जो पेटिशनर हैं यानी कि मोहम्मद रिजवान, उन पे ही निर्भर करता है। ये दोनों पक्ष जो है बहुत स्ट्रांग है। तो सरकार की तरफ से जो है प्रशांत चंद्रा और भी एडवोकेट जो हैं उपस्थित रहेंगे, क्योंकि प्रशांत चंद्रा को किया है सरकार ने। तो निश्चित रूप से अब जो लड़ाई होगी वो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की होगी, यानी कि जो मोहम्मद रिजवान की टीम है और सरकार आमने सामने होंगे। क्योंकि जो आईए के थ्रू जो भी लोग गए हुए हैं उनको स्पष्ट तौर से कह दिया गया है कि आप बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा जो है ऑर्डर का सार। आज की सुनवाई में क्या होता है इसको भी आज पूरी ऑथेंटिक तरीके से जब ऑर्डर अपलोड हो जाए तभी आप स्पष्ट तौर से सही माने, क्योंकि जो पोस्टें आती हैं उसमें कुछ और होता है और जो ऑर्डर आता है वो डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल हाँ कि ये मान के चलिए कि मौखिक आर्गूमेंट होते हैं, तो किसने क्या कहा ये चीज़ें पोस्टों में ज़्यादा होती हैं, उन्होंने ये कहा उन्होंने ये कहा। जब तक ऑथेंटिक ऑर्डर ना आ जाए तब तक किसी भी नतीजे पे पहुंचना जो है बेईमानी होती है। तो दोस्तों ऑर्डर का सार आप समझ गए होंगे, और साथ ही साथ जो रिट बीएड वालों की तरफ से थी उसको भी जो है कनेक्ट कर दिया गया है, वो जो है हटाई नहीं गई है, उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो आप कह सकते हैं कि जो आईएएस थी, अब जो ये ऑर्डर में है, अगर किसी की पोस्ट जो है इस ऑर्डर से मेल खाती है तो आप ज़रूर जो है उसकी बात सही मान सकते हैं। तो दोस्तों आप ऑर्डर समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऑर्डर जब आएगा तो फिर मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा हो, आपका आज का दिन जो है शुभ हो आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।